अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ पहले एक वीडियो बनाई थी फ़ीमेल्स के वर्कआउट के लिए, तो उस पर एक क्वेश्चन आया कि क्या फ़ीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए या नहीं, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट कर दें। तो सवाल आज का ये है कि क्या ख़वातीन को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं और डिसएडवांटेज तो इसका है कोई नहीं। तो बात यह है कि जब आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, क्लीन खाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट अच्छा करते हैं, तो क्या होता है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। फीमेल्स के लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो एज़ कम्पेयर टू मैन ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपको थोड़ी सी हैरानगी होगी सुन के ये बात, बट उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। पुराना जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहती हैं ख़वातीन और कार्डियो कर कर के पागल हो जाती हैं, और उससे जो क्या है कोई एक नेगेटिव अप्रोच है, वो आपका मसल लॉस भी करती है और आपको थकाती भी ज़्यादा है, वो वीकनेस आपकी बॉडी में पैदा करती है। जब आप लेटर 40, 50, 60 में जाती हैं ख़वातीन, तो क्या होता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है, मेन फीमेल हार्मोन है, वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो लटकना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मसल जो हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेन जो फीमेल हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, जो जितने फीमेल बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करता है, परफॉर्म करता है। तो वो जब डिक्लाइन की तरफ जाता है तो आपके मसल भी लूज़ होते हैं और आपकी हड्डियाँ भी वीक होती हैं। तो उससे क्या है, आपको फ्रैक्चर होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वीकर बोन्स, वीकर मसल्स आपके इंजरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह अगर आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इंजरी से प्रिवेंट कर सकती हैं। अब जब आप वर्कआउट करती हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करती हैं, तो उससे क्या होता है, आप मसल्स पे तो लोड डाल ही रही होती हैं, उसके साथ आप बोन्स पे जो मैकेनिकल लोड है वो डाल रही होती हैं, जिससे क्या होता है आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग जब बोन्स होती हैं तो आपका फ्रैक्चर का जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब ख़वातीन के ज़हन में ये चीज़ आती है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछने में आता है कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं हो जाएंगे, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली बॉडी तो नहीं बन जाएगी। तो जहाँ पे लड़के बेचारे इतने साल से लगे हैं उनका कुछ नहीं बना, तो आपका क्या बनेगा। जोक्स अपार्ट, मेन मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मसल बिल्डिंग में यूज़ होता है मेल्स के लिए, जो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए मेल बॉडी में यूज़ होता है, वो मेन हार्मोन उनका टेस्टोस्टेरोन है, जो फीमेल में बहुत कम क्वांटिटी में होता है। उनमें एस्ट्रोजन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, तो वो कभी भी उस तरह मसल डेवलप नहीं कर सकती, बड़ा मैस गेन नहीं कर सकती जिस तरह मेल कर लेते हैं। तो इसलिए उन्हें फ़िक्रमंद होने की इस मामले में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उनको वो ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है जो मेल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट्स करते हैं। वो सिर्फ MRT करें। MRT स्टैंड फॉर मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या है, जिसमें वो स्क्वाट्स कर सकती हैं, डेडलिफ्ट्स कर सकती हैं, पुशअप्स कर सकती हैं, कर्ल्स कर सकती हैं, रोइंग कर सकती हैं। तो इस तरह के वर्कआउट उनका जो है वो MRT वर्कआउट्स होंगे, मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब इसे होता है क्या है, इसको आपने करना है एक सर्किट में, बैक टू बैक करना है, और 4 से 5 सेट इसके करने हैं। 30 मिनट्स का आपका पूरा वर्कआउट होना चाहिए, जो मिनिमम रेस्ट के साथ होगा। अब इसमें होगा क्या कि जब आप मिनिमम रेस्ट करेंगे तो आपका हार्ट रेट भी ऊपर जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा, और साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आपका सांस जो है, लंग्स की फंक्शनैलिटी वो स्टार्ट होगा, ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में जाएगा। तो कार्डियो में आप क्या करते हैं, हार्ट रेट को ऊपर लेके जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इसमें हम कार्डियो को और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंबाइन उसका जो है वो फ़ायदा ले सकेंगे। तो आपकी बॉडी जो है वो कार्डियो जोन में भी रहेगी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो फ़ायदे हैं वो भी आप हासिल कर सकेंगे। तो दोनों का कम्बिनेशन होगा, तो उसमें आप ज़्यादा फ़ैट लॉस करेंगे। मसल जो होते हैं बेसिकली वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होते हैं, जो आपकी कैलोरीज़ को कंज्यूम करते हैं। जितना ज़्यादा आपका मसल मैस होगा उतनी ही कैलोरीज़ की आपको ज़रूरत होगी, उतनी ही कैलोरी आप कंज्यूम कर सकेंगे। लाइक आप कार्डियो किया, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, आप उसके बाद उतर गए, तो जितनी देर आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, जब आप उतर गए हैं तो वो कैलोरीज बर्न करना ख़त्म हो गया। बट जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, आपने मसल को तोड़ा, कैलोरीज बर्न की, अब मसल को रिकवर करने के लिए अगेन कैलोरीज की ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी उसके बाद भी कैलोरीज जो बर्न करती रहती है। अगर आप MRT ट्रेनिंग अच्छे से हिट करती हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट पे रहता है और आपकी बॉडी
कैलोरीज बर्न करती रहती है। अब जो राइट वे है इसका, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जो आपको भूखा ना रखे, आपको फुलनेस का एहसास दे। और हिट ट्रेनिंग जो है आपकी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करें। कार्डियो के साथ को मिक्स करें, योगा साथ करते हैं तो वो ऐड कर लें, पिलाटेस करते हैं तो वो ऐड कर लें। तो इसका कम्बिनेशन बनाएं और इसके फ़ायदा हासिल करेंगे। ज़रूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेल फीमेल दोनों की एनाटॉमी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। दोनों के बाजू हैं, पैर है, टांग है, हाथ हैं, कमर है, शोल्डर है, चेस्ट है, सारे मसल्स आपके ऑलमोस्ट वही हैं जो मेन के होते हैं मोर और लेस। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मर्द हजरात को होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए MNB फिटनेस। अल्लाह हाफिज़।